मैं बलराम सिंह एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह जो हमारा वीडियो है, यह ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण एडजेक्टिव को लेकर के है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विशेषण के जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या कैसे हम उनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, विशेषण जो है, हम उसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। चूँकि क्या होता है कि परिभाषा अगर हमको समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि हमारा आधे से ज़्यादा काम तो वहीं पे हो जाता है। उसके बाद फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें समझते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विशेषण। तो विशेषण कहते किसे हैं? करें कि जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब कि ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए अथवा किसी सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, कोई रंग है काला, सफ़ेद, ईमानदार, परिश्रमी, 10, वह, लंबा आदि। तो ये आपको भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जो विशेषण होते हैं, उन विशेषणों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए, हम अपने वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, कमल नयन। कमल नयन। तो यह जो ट्रिक है, इस ट्रिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का यही है। जैसे इस कमल नयन शब्द में आपसे सवाल पूछा जाए कि इसमें विशेषण विशेष कौन है, इस कमल नयन में कौन विशेषण है और कौन विशेष है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई किया जाए तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें कमल नयन में कौन उपमान है और कौन उपमेय है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा मॉडरेट किया जाए तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन प्रस्तुत है और कौन अप्रस्तुत है। तो यह जो सवाल है, इन सभी सवालों को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कमल क्या है? विशेषण है कि विशेष है? कमल क्या है? ये आपका उपमान है कि उपमेय है? फिर कमल क्या है? प्रस्तुत है कि अप्रस्तुत है? इन तीनों सवालों का जवाब इसी सवाल में ही छिपा हुआ है। क्या हुआ है? इसी सवाल में इसका उत्तर छिपा हुआ है। बस हमको एक बार इसको पहचानने की आवश्यकता है। अब देखिए, सवाल को अच्छे से याद कर लीजिए। कमल नयन, कमल नयन में कौन विशेषण है, कौन विशेष है, कौन उपमान है, कौन उपमेय है, कौन अप्रस्तुत है, कौन प्रस्तुत है। ये सवाल हमारा नोट हो गया। अब देखिए हमने किया क्या कि यह जो कमल नयन था, यह इतना अच्छा ट्रिक है, इतना अच्छा कमाल करने वाला है कि हमने इसका नाम क्या रख दिया? कमल नयन से कमाल नयन कर दिया। क्या कर दिया? कमल नयन के स्थान पर हमने क्या कर दिया? कमाल नयन कर दिया। कमाल नयन। तो अब देखिए, कमाल नयन करने से कमाल क्या होता है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ रखते हैं, उपमान। उपमान का जो म है और कमाल का जो म है, दोनों मैच करेंगे कि नहीं मैच करेंगे? यहाँ भी म है और यहाँ भी म है, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस कमल को कमाल करने पर यह कमाल हो गया कि यहाँ का म और यहाँ का म दोनों मैच कर गया। तो अब देखिए, यही हमारा ट्रिक है कि यह जो कमल था, यही कमल उपमान है। कमल क्या है? कमल उपमान है। कमल क्या है आपका? कमल उपमान है। तो बताइए, कमल के बाद क्या बचा है? नयन बचा। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। नयन क्या हो जाएगा अपने आप? उपमेय हो जाएगा। चूंकि आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है। एक क्या होता है? उपमान होता है, एक उपमेय होता है। तो अगर कमल जो है उपमान हो गया तो नयन क्या होगा? उपमेय हो गया। अब देखिए, जब हमको यहाँ पे एक ट्रिक मिल गया तो अब देखिए हमने इसी ट्रिक के थ्रू आपको कई चीज़ें समझाई हैं। समझिए बात को।
देखिए जो कमाल था, कमाल और नयन दोनों में बताइए, अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेस देखें तो कौन ज़्यादा स्पेस लेगा? कमाल ज़्यादा जगह लेगा, मतलब इस कमाल को लिखने जाएं तो क फिर बाद म पे आ की मात्रा फिर ल, तो देखिए यहाँ पे इसका स्पेस कितना होगा? और नयन नयन, तो देखिए इसमें आ की मात्रा लगने की वजह से ये नयन से ज़्यादा स्पेस लेगा। क्लियर? अब वही बात यहाँ पे आके देखिए, ये विशेष है, मैंने यहाँ विशेष लिखा है, तो मान लिया आप इसको जानते हैं विशेष है। क्या है? विशेष है। विशेषण विशेष होता है। तो यह जो विशेष है और यह जो विशेषण है, तो देखिए यहाँ विशेष में आधा सा होगा, यहाँ विशेषण पूरा सा होगा। तो देखिए अगर हम इस स्पेस की बात करें, जगह की बात करें, कौन ज़्यादा जगह लेगा? विशेषण की विशेष है। विशेषण ज़्यादा जगह लेगा, विशेष थोड़ा सा कम जगह लेगा। तो हमने विशेषण को इधर रखा, विशेष को इधर रखा। अब देखिए उपमान उपमेय, उपमान उपमेय। अब देखिए उपमान में म पे आ की मात्रा है और उपमेय में म पर ए की मात्रा है, तो देखिए इसका स्थान यहाँ से अगर होता तो ज़्यादा लगता है, इधर मतलब इधर स्थान ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे उपमान जो है इधर आ की मात्रा होने की वजह से ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो उपमान जो है इसका स्पेस ज़्यादा, इसका कम है, तो उपमान को हमने आगे रखा, उपमेय को पीछे रखा। अब देखिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रस्तुत, तो प्रस्तुत अप्रस्तुत, यह जो अ है यह ज़्यादा जगह ले रहा है इसकी वजह से। तो अब देखिए हमारा सीक्वेंस बन गया। यहाँ पे कमाल में म ज़्यादा जगह ले रहा है, कमाल में, तो कमाल को हमने आगे रखा, नयन को पीछे रखा। वैसे भी जनरली हम कमल नयन बोलते भी हैं, तो इनका सीक्वेंस अपने आप में भी सही था, लेकिन हमने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से भी कमाल जो है वो आगे आएगा, नयन क्या हो गया? पीछे हो गया। विशेषण विशेष, विशेषण ज़्यादा जगह ले रहा है, आगे आ जाएगा, ये आपका पीछे आ जाएगा। उपमान उपमेय, एम्मा पर आ की मात्रा की वजह से ए अपमान जो है ज़्यादा स्पेस लेगा, ज़्यादा जगह लेगा, और उपमेय कम जगह लेगा। वैसे ही अप्रस्तुत प्रस्तुत, तो अप्रस्तुत आ की वजह से ज़्यादा जगह लेगा और प्रस्तुत कम जगह लेगा। तो अब देखिए मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे कमाल म से मिल गया है, तो कमाल कमल क्या हो गया? कमल मतलब इसको हम समझे, हमने कमल किसको बनाया था? कमल को बनाया था। तो कमल क्या है? उपमान है, उपमेय है, तो आपको पता चला कि कमल जो है उपमान है। तो अब देखिए इसके रेंज में आने वाले सब का नामकरण हो गया। यही कमल विशेषण है। यही कमल क्या है? विशेषण है। यही कमल क्या है? उपमान है। यही कमल क्या है? अप्रस्तुत है। यही कमल जो है वह विशेषण है, यही कमल उपमान है, यही कमल अप्रस्तुत है। यह जो नयन है यह नयन विशेष है, यह नयन उपमेय है, और यह नयन क्या है? अप्रस्तुत है। अब देखिए जब ये आपको बात समझ में आ जाएगा ना, तो अब देखिए जो अगर आपको जब तीनों फॉर्म पता चल जाएंगे, अप्रस्तुत प्रस्तुत, उपमान उपमेय, विशेषण विशेष, तो आपको हर चीज समझने में आसान हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ था कमल नयन, इसका अर्थ क्या है? कमल के समान नयन। हम नयन को किसके समान बता रहे हैं? कमल के समान बता रहे हैं। तो बताए हमारे सामने कौन है? हमारे सामने नयन है, किसी की आंखें हैं, वो आंखें बहुत सुंदर हैं, हम उसकी उपमा दे रहे हैं किसके समान? कमल के समान। तो कमल हम दूर है और नयन जो है पास में है। मीन्स नयन जो है प्रस्तुत है, मतलब हमारे सामने है, हमको दिख रहा है, तभी तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भाई प्रशंसा किसको करोगे? किसकी करोगे? जिसकी आप तुलना कर सकोगे, जिसको आप देख सकोगे, जो आपके सामने होगा। तो नयन हमारे सामने हो गया। कमल जो है वह विशेषण है, वो कहीं भी हो सकता है, तालाब में हो सकता है, किसी नदी नाले में कहीं हो सकता है, लेकिन वह प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है। लेकिन नयन क्या है? प्रस्तुत है। अब देखिए जैसे आपको कोई कहे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, तो अब देखिए चंद्रमुखी इसका मतलब क्या होगा? चंद्रमुखी का मतलब क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाली। क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाली। अब देखिए कौन यहाँ पे प्रस्तुत है, कौन अप्रस्तुत है? हम किसी के मुख की बात कर रहे हैं, किसी के चेहरे की बात कर रहे हैं, तो चेहरा सामने होगा, मतलब चेहरा क्या है? चेहरा आपका प्रस्तुत है। चेहरा क्या है? प्रस्तुत है।
उस चेहरे को हम किसके समान बता रहे हैं? चंद्रमा के समान बता रहे हैं। किसके समान बता रहे हैं? चंद्रमा के समान बता रहे हैं। चंद्रमा जो है वो कहीं न कहीं हमसे दूर है। तो देखिए जब हमारा ये क्लियर हो गया कि चंद्रमा जो है दूर है और मुख जो है, चेहरा जो है हमारे पास है, तो हमने यहाँ क्लियर किया कि मुख जो है वह प्रस्तुत है और जो चंद्रमा है अप्रस्तुत है। अब इसमें आपसे पूछा जाए चंद्रमुखी में उपमान उपमेय क्या है? तो देखिए हम इसी के सहारे चलते हैं। अब हमारा क्लियर हो गया है कि हमने बताया कि भाई चंद्रमा क्या है? अप्रस्तुत है। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो चंद्रमा क्या है? विशेषण है। उसी जगह पे मुख का पूछा जाए तो मुख हमको पता है, मुख प्रस्तुत है। तो जो मुख है, जो चेहरा है वह प्रस्तुत है, जो मुख है वह उपमेय है, जो मुख है वह विशेषण है। तो यह मैंने आपको अपने ट्रिक के हिसाब से बताया क्या चीज़ें हैं। अब आइए इसको हम किताब की भाषा में देखते हैं कि विशेषण विशेष कहते किसे हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा इसके थ्रू। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसके थ्रू आपको समझना पड़ेगा। अगर समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए विशेषण कहते किसे हैं? कह रहे हैं विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे विशेषण की परिभाषा दी गई थी, यहाँ पर विशेष की। तो कह रहे हैं विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। मतलब जिसकी प्रशंसा की जा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रिक में रखा था, ट्रिक में रखा विशेष। तो विशेष में बताया जो सामने है, तो हम जिसकी प्रशंसा करते हो हमारे सामने होता है। तो वही कह रहे हैं विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब देखिए जैसे कहा गया एग्जाम्पल में मिलावटी अनाज, तो अनाज हमारे सामने होगा, अनाज को हम देख रहे होंगे और फिर देख करके बता रहे होंगे कि इसमें क्या है? मिलावट है। तो जो अनाज है हमारे सामने है, मीन्स यहाँ पे मिलावटी अनाज में अनाज जो है वह प्रस्तुत है, अनाज जो है उपमेय है, अनाज जो है विशेष है, और मिलावटी जो है वह अप्रस्तुत है, मिलावटी जो है उपमान है, मिलावटी जो है विशेषण है। वैसे यहाँ पे नीली कमीज, नीली कमीज, तो अब देखिए यहाँ पे जो कमीज है वह प्रस्तुत है। भाई हमने कमीज खरीदा, उसको देखा, फिर पता पाया कि उसका रंग क्या है? नीला है। तो यह जो कमीज है यह प्रस्तुत है, यह जो कमीज है यह उपमेय है, यह जो कमीज है यह विशेष है, और यह जो नीला 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 है, यह जो नीला है यह अप्रस्तुत है, यह नीला जो है उपमान है, यह नीला जो है विशेषण है। वैसे ही लाल गुलाब, तो गुलाब जो है हमारा प्रस्तुत है, गुलाब उपमेय है, गुलाब विशेष है, और जो लाल है यह लाल अप्रस्तुत है, उपमान है, विशेषण है। ओके, तो वही चीज यहाँ अंत में समझा भी गया कि देखिए अनाज क्या है? विशेष है, कमीज क्या है? विशेष है, गुलाब क्या है? विशेष है, और उसके सामने जो लगे थे सब क्या थे? विशेषण थे। तो जहाँ तक है हमको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी या आ रही होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विशेषण के भेद। तो देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो यह विशेषण के 4 भेद आपको बताए गए। मुख्य रूप से यह जो 4 भेद हैं, आइए इन 4 भेदों को हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। तो देखते हैं, यह देखिए जो गुणवाचक विशेषण है उसके विषय में बताया जा रहा है कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, मतलब चाहे पॉजिटिव बात हो चाहे दोष मतलब निगेटिव बात हो, उसका चाहे रंग हो और चाहे उसका रूप हो, उसका चाहे आकार हो और चाहे उसका स्वभाव हो, उसकी चाहे दशा हो, कंडीशन, स्थिति हो, आदि का बोध कराते हैं, तो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए
जैसे है नीला आसमान। देखिए ये कहीं नोट कर लीजिए, कलर जो होता है, रंग जो होता है, हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है, हमेशा विशेषण होगा। कोई कलर होगा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, काला, जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, विशेषण होगा। और कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। अगला देखिए, लंबी पेंसिल, लंबी पेंसिल। तो यहाँ भी देखिए लंबाई जो है ये हमेशा किसको इंडिकेट कर रहा है, विशेषण को इंडिकेट कर रहा है। तो लंबी पेंसिल क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, इसकी गुणता है। परिश्रमी किसान, तो यह जो परिश्रम है ये किसान की क्या है, विशेषता है। तो जानते रहिएगा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानते रहिएगा यह जो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण को हम कालबोधक, नया पुराना, ताज़ा प्राचीन, ऐसे भी मतलब कि बता सकते हैं। तो कहीं न कहीं समय को इंडिकेट करता है गुणवाचक विशेषण, अदरवाइज ये रंग को डिनोट करता है, जैसे लाल, गुलाबी, काला, पीला, नीला, तो कलर को बताएगा। दशाबोधक, जैसे आपका क्या हो गया, कोई बहुत वृद्ध है, कोई बहुत युवा है, तो उनके दशा को दिखाता है, मतलब किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है। अथवा गुणवाचक तो आप जान ही रहे हो कि अच्छा, बुरा, भला, कपटी, ऐसे शब्द रहेंगे। या फिर एक और हो सकता है आकार बोधक, जैसे कोई गोल है, तिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, सुडौल है, तो ऐसे भी शब्द आपके किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नोट में बताया गया, समझाया गया है कि देखिए विशेषण, विशेष को एक चीज और कैसे पहचानते हैं, करें विशेष पर कैसा कैसी लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमें एक बार ये चीज पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक आपको विशेषण विशेष नहीं पता होगा, या उपमान उपमेय नहीं पता होगा, या फिर प्रस्तुत अप्रस्तुत नहीं पता होगा, तो ये कुछ शब्द आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। इसी वजह से मैंने शुरुआत कहाँ से की, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय, प्रस्तुत अप्रस्तुत, पहले हमको इन शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। तो देखिए यही कहा गया यहाँ पर, विशेष में जब हम विशेष पहचान जाएं तो करें विशेष पे हम कैसा कैसी लगा करके प्रश्न करेंगे, तो हमको जो उत्तर मिलेगा वही क्या होता है, वही गुणवाचक विशेषण होता है। एक ट्रिक हो गया, वही गुणवाचक विशेषण होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे नीला आसमान, क्या है, नीला आसमान। अब यहाँ पे हम पहचान सकते हैं क्या कि इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो प्रस्तुत है, जो हमको दिखाई पड़ रहा है, वह क्या होगा, वो आपका विशेष होगा। जो अप्रस्तुत है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो दूर है, वो क्या होगा, वो आपका विशेषण होगा। तो आसमान हमको मान ली दिखाई पड़ रहा है, तो आसमान के सामने में कैसा कैसी लगाएं तो हमको जवाब मिलेगा, आसमान कैसा है, तो उत्तर मिलेगा आपको आसमान नीला है। तो यह जो उत्तर हुआ वही विशेषण होगा, वही क्या होगा, विशेषण होगा। अब कह रहे हैं लंबी पेंसिल, कह रहे हैं पेंसिल कैसी है, तो बता रहे हैं कि पेंसिल लंबी है, तो हमको जो उत्तर मिला वह विशेषण है। या फिर परिश्रमी किसान, किसान कैसा है, तो बताया गया किसान जो है परिश्रमी है। तो हम इस प्रकार से भी विशेषण को पहचान सकते हैं कि कौन विशेषण है। अदरवाइज मैंने आपको जो बताया कि अगर यहाँ पूछा जाए, हम जब हमको विशेष पता है तो दूसरा जो बच्चे विशेषण हो जाएगा। जब हमको पता है कि पेंसिल जो है प्रस्तुत है, तो लंबी क्या हो जाएगा, अप्रस्तुत हो जाएगा, हमको ये पता है। तो हमको पता किसान जो है विशेष है, हमको पता है कि किसान जो है उपमेय है, हमको पता है किसान जो है वह प्रस्तुत है, तो परिश्रमी क्या हो जाएगा, अप्रस्तुत हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो हमको पता है, तो मान लीजिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, करें जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
मतलब इसमें कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ की मात्रा हम मेजर कर सकते हैं, उस पदार्थ की मात्रा को माप सकते हैं किसी न किसी स्केल पे। तो वह जो स्केल है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, 2 किलो आम। 2 किलो आम क्या प्रस्तुत है, क्या सामने है, क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है। तो आम क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया। आम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। आम क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब इसको देखिए, इसको किसके द्वारा बताया जा रहा है, 2 किलो आम। कितना, 2 किलो आम। तो इसकी जो क्वांटिटी है, वह जो क्वांटिटी जो बताई जा रही है जिसके द्वारा, वही परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो 2 किलो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। वैसे 4 मीटर कपड़ा, क्या शब्द है, 4 मीटर कपड़ा। तो फिर देखिए 4 मीटर कपड़ा में, कपड़ा जो हमारे सामने है, कपड़ा हम देख रहे हैं, कपड़े को खरीदने जा रहे हैं, हमने दुकानदार से कहा कितना कपड़ा चाहिए, हमने बताया भाई 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा सामने है और जो उसको जो मेजर किया जा रहा है, जिससे मापा जा रहा है, उसका मात्रक क्या है, मीटर। और कितना मीटर, 4 मीटर। तो ये जो 4 मीटर है क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। वैसे थोड़ा सा दूध, तो दूध हमारे सामने है, दूध प्रस्तुत है, दूध उपमेय है, दूध विशेष है, और थोड़ा सा ये आपका अप्रस्तुत है, थोड़ा सा जो है वो आपका उपमान है, और थोड़ा सा जो है वो विशेषण है। ऐसे बहुत सर्दी आदि। बात समझ रहे होंगे। सब मिला के अगर जो हमने स्टार्टिंग में ट्रिक बताया वो समझ में आ जाएगा, तो मेरी हर बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफाइन किया, जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल में यहाँ बता कि 4 मीटर कपड़ा है, फिर कहा गया थोड़ा सा दूध, बहुत सर्दी, 2 किलो आम। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अच्छे से माप पा रहे हैं। यहाँ पे कोई न कोई क्वांटिटी है, लेकिन क्वांटिटी फिक्स नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इसके 2 भेद किए गए हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है फिक्स होती है। जैसे 5 मीटर, 3 किलो, 1 लीटर, 1 क्विंटल, 4 मन। तो देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं इनमें फिक्स है, उनका एक मतलब मात्रक है। और मात्रक जो है आपको बताया जा रहा है, कोई 5 किलो है, 3 किलो है, 2 लीटर है, 1 मीटर है, जो भी है बताया जा रहा है। अब देखिए करें, इनसे विशेष की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो विशेषण है, अनिश्चित जो निश्चितवाचक विशेषण है, इनको जो आप लगाओगे, निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण इनको लगाओगे, तो जो विशेष है उसकी एक निश्चित मात्रा का बोध होने लगेगा। ये इसकी विशेषता है। अगला क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो करें, इनसे विशेष की किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। मतलब कोई न कोई क्वांटिटी तो समझ में आएगी, लेकिन क्वांटिटी का निश्चित कोई वैल्यू समझ में नहीं आएगा। जैसे कहा गया आपको थोड़ा सा नमक, क्या कहा गया, थोड़ा सा नमक। तो अब थोड़ा सा नमक कितने को कहेंगे, एक कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ क्वांटिटी तो होगी ना। बहुत सारी मिठाई, अब बहुत सारी मिठाई किसको कहेंगे, 1-2 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी मिठाई कुछ अलग हो सकती है, एक हाथी के लिए 2 साल बहुत सारी मिठाई कुछ अलग हो सकती है। तो मतलब कोई इसकी निश्चित मात्रा नहीं है। ढेरों अनाज, ढेरों अनाज मतलब ये भी किसको हम ढेर कहेंगे, कितने ज़्यादा को मतलब ढेर कहना शुरू कर देंगे, कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीनी, थोड़ी सी चाय, तो मतलब इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। तो आपका 2 समाप्त हो गया, परिमाणवाचक। आइए अब देखिए तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए करें, जो विशेषण हमें विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं। मीन्स अगर हम इसी को दूसरे शब्द में कहें कि जो विशेषण प्रस्तुत की संख्या का बोध कराते हैं, प्रस्तुत की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसी की परिभाषा को हम और बनाना चाहें
तो हम फिर दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि जो विशेषण उपमेय की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दिए गए है, जैसे 10 आदमी, तो आदमी जो है वह प्रस्तुत है, आदमी जो है वह विशेष है, आदमी जो है उपमेय है। ये तीनों चीजें अगर आपने शुरू में देखा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं से देखा होगा तो प्रॉब्लम होगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये आदमी क्या हो गया, प्रस्तुत हो गया, तो इसकी मात्रा बता रहा है कौन, 10, तो 10 क्या हो गया, ये इसका विशेषण हो गया। और ये 10 जो है संख्या है कि नहीं है, नंबर है ना, तो ये आपके संख्यावाची विशेषण हो गए। अगला देखिए, कुछ छात्र, इसमें भी कोई न कोई संख्या जरूर होगी भाई। 10 छात्र होगा, 5 छात्र होंगे, 2 छात्र होंगे, 3 छात्र होंगे, इसमें भी कोई न कोई संख्या जरूर होगी। लेकिन जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स क्लियर नहीं है। जैसे अभी आपने देखा परिमाणवाचक में, जो कोई द्रव है, कोई लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं, कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, तो जो उस फॉर्म थे, ठोस द्रव गैस के फॉर्म थे, उनको हमने परिमाणवाचक में देखा है। अब जो मेजरेबल हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, उनको काउंटिंग की जा सकती है, उनको हम देख रहे हैं, तो उनको बताया गया संख्यावाचक। अब जो संख्यावाचक विशेषण, उनके भी 2 पार्ट हैं। तो दूसरा क्या बताया गया, कुछ छात्र, तो ये तो क्लियर है ना भाई, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो कोई न कोई संख्या होगी। अब दिक्कत इस बात की हमको संख्या नहीं पता है। 8वीं कक्षा, तो बताइए कक्षा क्लियर है कि नहीं क्लियर, एक पर्टिकुलर कक्षा की बात हो रही है, वह 8 स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, 8वीं कक्षा की बात कर रहा है। बहुत से लोग, यहां पे भी कोई न कोई संख्या है, लेकिन संख्या क्लियर नहीं है। तो इसी के आधार पर 2 भेद किए गए, इसी के आधार पर क्या किए गए, 2 भेद किए गए। देखिए नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे आपने देखा था परिमाणवाचक में कि निश्चित परिमाणवाचक था, यहां पे वैसे निश्चित संख्यावाचक है। अब क्या करें, जो विशेषण हमें विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब फिर देखिए, अगर इसी डिफिनीशन को हम और शब्दों में चेंज करना चाहें, तो ऐसे विशेषण जो प्रस्तुत का बोध कराते हैं, प्रस्तुत की संख्या का बोध कराते हैं, प्रस्तुत की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर ऐसे विशेषण जो उपमेय की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में 10, 12, पहला, तीसरा, पांचवा, 2 गुना, 3 गुना, या तीनों, चारों आदि। तो देखिए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे है गणनावाचक, गणना मतलब काउंटिंग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, गणनावाचक विशेषण है। फिर दूसरा करें, देखिए जो हम बात करें निश्चित संख्यावाचक के भेद की बात कर रहे हैं। दूसरा जैसे आपको कहा गया क्रमवाचक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक गणना है, काउंटिंग है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये सब क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काउंटिंग है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, ये आपका क्रम है, सीक्वेंस। अब फिर देखिए कह रहे हैं कि तीसरा जो होता है वो होता है आपका आवृत्तिवाचक, जिसमें गुना चलता है, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 500 गुना। तो यह जो गुना शब्द है यह किसमें आता है, आवृत्तिवाचक। और चौथा होता है समुदायवाचक, जिसमें कई लोगों को लेकर के एक समुदाय बनाया जाता है, जैसे चारों, आठों, 10, भाई 5 लोग इधर आ जाइए, तो 5 लोगों का ग्रुप बन गया है, समुदाय बन गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समुदायवाचक। लेकिन जो भी बात हो रही है वह क्या है, निश्चित संख्या है।
चाहे हम 1 2 3 4 5 कहें ये भी निश्चित है, चाहे हम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहें ये भी निश्चित है, चाहे मैं कहूँ 3 गुना 4 गुना 5 गुना ये भी निश्चित है, और मैं कहूँ कि चारों पांचों छओ सातों आठों ये भी क्या है, निश्चित है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे फिर है आपका अनिश्चित का। तो देखते हैं अनिश्चित में क्या होता है। तो देखिए अनिश्चित में क्या होता है, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, यहां ध्यान देना नहीं लगा हुआ है, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं अनिश्चित संख्या वाचक या वाची विशेषण कहलाते हैं। अब फिर वही चीज कि अगर मेरी बात को आपने शुरू से समझा होगा तो हम इसकी परिभाषा चेंज करके बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जो विशेषण किसी उपमेय की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहेंगे। या फिर और भी क्या कह सकते हैं, जो विशेषण प्रस्तुत की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो बात समझ आ रही होगी, किसको हम प्रस्तुत कहते हैं, किसको हम विशेष कहते हैं, किसको हम उपमेय कहते हैं। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, देखिए कहा गया है कुछ छात्र आज नहीं आए हैं, कुछ छात्र आज नहीं आए हैं। अब देखिए कोई न कोई संख्या तो होगी, कुछ छात्र नहीं आए हैं तो भाई 10 नहीं आए होंगे, 5 नहीं आए होंगे, 10 20 नहीं आए होंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं है, कोई न कोई संख्या तो होगी लेकिन वो संख्या क्लियर नहीं है। तो कौन सा विशेषण कहा जाएगा इसको, ए आपका विशेषण कौन सा है, ए संख्यावाची विशेषण है, लेकिन संख्यावाची में कौन संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। वैसे यहां पे कई लड़के मिलकर भी यह पत्थर नहीं उठा सकते हैं। तो कितने लड़के उठ के मिलकर नहीं उठा सकते हैं, मतलब इनमें कोई निश्चित संख्या नहीं है, कई लड़के, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित संख्या नहीं है। तो कई लड़के मिलकर भी यह पत्थर नहीं उठा सकते हैं, यह कौन सा विशेषण है, तो यह संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची में कौन सा संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। बात क्लियर हुई। आगे देखिए, आगे आपका है चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा कौन सा है, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, या इन्हीं को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा, इसके दो नेम से आपको सुनने को मिलेगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए क्या कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बताने के लिए जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है तो यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। तो देखिए यहां पर समझने वाली बात है, संज्ञा के बदले आप जानते हो सर्वनाम लगता है, संज्ञा के बदले क्या लगता है, सर्वनाम लगता है। तो कह रहे हैं जब सर्वनाम जो है वह विशेषण का कार्य करने लगे, सर्वनाम जो है क्या काम करने लगे, विशेषण काम करने लगे, तो वही क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। कह रहे हैं कि यह कोट एकदम नया है। तो देखिए यहां पे शब्द आया एकदम नया है, नया भी विशेषण है, लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है, यह कोट की किसकी विशेषता कर रहा है, स्पेशली कोई स्पेशल कोट है उसकी विशेषता। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे हमको मान लीजिए किसी बच्चे ने हमको मारा, और हम मान लीजिए अपने पिताजी को लिवा जा करके फिर बताते हैं कि यही लड़के ने हमको मारा, इसी लड़के ने हमको मारा। तो यहाँ जो यही शब्द है ना, यह विशेषण है, मतलब दुनिया में जितने लोग हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वास्ता इसी बच्चे से है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जिसको मैं संकेत कर रहा हूँ। तो देखिए उस बच्चे का नाम राम होगा, श्याम होगा, रहीम होगा, करीम होगा, कोई नाम होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका नाम नहीं लिया है, रमेश ने मारा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बच्चे ने मारा, यह बच्चा हमको मारा। तो जो यह संज्ञा के बदले सर्वनाम आया है, और यह सर्वनाम स्पेशली उस बच्चे की पहचान करा रहा है जिस बच्चे ने हमको मारा,
यह वही चोर है जिसने मेरी पेन चुराई। तो यहाँ पे जो यही शब्द आ रहा है मतलब उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट किया जा रहा है, तो यह जो है वह विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे देखिए, इस पुस्तक के अनेक पृष्ठ गायब हैं। इस पुस्तक के अनेक पृष्ठ क्या है? गायब हैं। इस पुस्तक के अनेक पृष्ठ गायब हैं। तो अब देखिए यहाँ पे किस मतलब कोई पर्टिकुलर एक पुस्तक है, कोई पर्टिकुलर क्या है? एक पुस्तक है जिसके अनेक पृष्ठ क्या हैं? गायब हैं। तो देखिए यहाँ पर इस जो शब्द आया है, इस शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। कौन सा विशेषण कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। अगला देखिए, आपको किस लड़के की तलाश है? आपको किस लड़के की तलाश है? तो देखिए यहां पे जो सर्वनाम आया है, यह सर्वनाम क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। वैसे यहां पर आपका भाई विदेश से लौट आया, आपका भाई विदेश से लौट आया, तो यह जो सर्वनाम है इसको हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से यह जो विशेषण का टॉपिक है, यह टॉपिक समाप्त होने की तरफ है। आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं। करें विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है? कोई विशेषण है, कोई शब्द है, तो हम उसको मतलब विशेषण कैसे चेंज करते हैं? तो देखिए, करें विशेषण शब्दों का निर्माण हम संज्ञा से कर सकते हैं, अथवा सर्वनाम से कर सकते हैं, अथवा क्रिया से कर सकते हैं, अथवा अव्यय से कर सकते हैं। तो अगर हमें विशेषण शब्द का निर्माण करना है तो हम संज्ञा के द्वारा विशेषण का निर्माण कर सकते हैं, हम सर्वनाम के द्वारा विशेषण का निर्माण कर सकते हैं, हम क्रिया के द्वारा विशेषण का निर्माण कर सकते हैं, या हम अव्यय के द्वारा विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है? संज्ञा से विशेषण का निर्माण। तो देखिए जैसे शब्द दिए भारत, तो भारत आप लोग जानते हैं भारत क्या है? एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। तो भारत से क्या हो गया? भारतीय हो गया। तो भारतीय क्या बन गया? हमारा विशेषण बन गया। वैसे ही उत्तर, उत्तर एक दिशा है। उत्तर क्या है? एक दिशा है। और यह उत्तर दिशा जो है यह भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसी में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, उत्तर से हो गया उत्तरी। तो उत्तरी क्या हो गया? हमारा विशेषण बन गया। वैसे ही देखिए देश है, देश, देश क्या होगा? ये भी एक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा होगी? तो देश जो है यह आपका कौन संज्ञा हो गया? देश जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो देखिए देश से क्या बन गया हमारा? देशी। देश से क्या हो गया? देशी। तो ये क्या बन गया? विशेषण। ग्राम, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी। तो यह ग्राम जो था, ग्राम जो था वो भी क्या था? संज्ञा था। ग्राम जो था वो भी संज्ञा था। और ओके, यस यस यस, ओके। लिख करके मीटिंग की समरी। ओके ओके मैम, ओके 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 ओके।